हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आप सभी को जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 100, 134, 134A एंड 135। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। 134 आर्टिकल सेज अपीलेट jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal matters. Number one, an appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in criminal proceeding of a High Court in territory of India if the High Court, number A, has on appeal reserved an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death, or B, has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death, or C, certifies under Article 134A that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court, provided that an appeal under subclause C shall lie subject to such provisions as may be made in that behalf under clause first of Article 145 and to such conditions as High Court may establish or require. Number 2. Parliament may by law confer on the Supreme Court any further powers to certain and hear appeals from any judgment, final order or sentence in criminal proceeding of a High Court in a territory of India, subject to such conditions and limitations as may be specified in such law. Article 134A, Certificate for appeal to the Supreme Court. Every High Court passing or making a judgment, decree, final order or sentence referred to in clause first of Article 132 or clause first of Article 133 or clause first of Article 134 A may, if it deems fit so to do on its own motion, and B, shall, if an oral application is made by or on behalf of the party aggrieved immediately after the passing or making of such judgment, decree, final order or sentence, determine as soon as may be after such passing or making the questions whether a certificate of the nature referred to in clause first of Article 132 or clause first of Article 133 or as the case may be subclause C of clause first of Article 134 may be given in respect of that case. हिंदी में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 बात करता है दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। नंबर 1, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्च न्यायालय में होगी। नंबर का उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध के आरोप को उलट दिया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है, या खा उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मांग लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया गया और उसको मृत्यु दंडादेश दिया गया है, या गा वे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है, परंतु उपखंड गा के अधीन
अपील ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए होगी जो अनुच्छेद 145 के खंड 1 के अधीन इस निमित्त बनाए जाएं और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होगी जो उच्च न्यायालय नियत या अपेक्षित करे। नंबर 2, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दंडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकेगी। अनुच्छेद 134 का अनुच्छेद 134 का कहता है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, यानी उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। प्रत्येक उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 132 के खंड 1 या अनुच्छेद 133 के खंड 1 या अनुच्छेद 134 के खंड 1 में निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित करता है या देता है, इस प्रकार पारित किए जाने या दिए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र इस प्रश्न का अवधारण कि उस मामले के संबंध में यथास्थिति अनुच्छेद 132 के खंड 1 या अनुच्छेद 133 के खंड 1 या अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपबंध गा में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं। नंबर का, यदि वे ऐसा करना ठीक समझता है तो स्वप्रेरणा से कर सकेगा। नंबर का, यदि ऐसा निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित किए जाने या दिए जाने के ठीक पश्चात व्यक्ति पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जाता है तो करेगा। तो आज मैंने ये दोनों अनुच्छेद को पढ़ा हुआ है, 3 अनुच्छेद पढ़े हुए, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 134 से एंड अनुच्छेद 135। तो अनुच्छेद 135 क्या कहता है? आर्टिकल 135 jurisdiction and powers of federal court under existing law to be exercisable by the Supreme Court until Parliament by law otherwise provides. The Supreme Court shall also have jurisdiction and powers with respect to any matter with such matters to which the provisions of Article 133 or Article 134 do not apply if jurisdiction and powers in relation to that matter were exercisable by this federal court immediately before the commencement of this constitution under any existing law. अनुच्छेद 135 कहता है कि विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तत्व होना। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे विषय के संबंध में जिसको अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के उपबंध लागू नहीं होंगे। अधिकारिता और शक्तियां होंगी यदि उस विषय के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थीं। फिर से पढ़ देती हूँ। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तत्व होना। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे विषय के संबंध में जिसको अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के उपबंध लागू नहीं होते हैं। अधिकारिता और शक्तियां होंगी यदि उस विषय के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थीं। तो दोस्तों, कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 136
Constitution's Article 136 special leave to appeal by the Supreme Court, and 37 review of judgment or order by the Supreme Court, and 138 enlargement of jurisdiction of the Supreme Court. 3 अनुच्छेदों को कल मैं पढ़ूंगी और आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू। जय भीम।